चैप्टर 1 मानसी की फैमिली। दिल्ली, सुबह 6 बजे। मिस सिन्हा किसी को आवाज लगा रही थी। उनकी उम्र लगभग 40 साल थी, लेकिन 40 की उम्र में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बार बार एक नाम पुकार रही थी, मानसी मानसी। कब तक सोती रहेगी, अब तो उठ जा। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उन्होंने देख मानसी अभी तक सो रही थी। उन्होंने मानसी के ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, मानसी मानसी बेटा, अब तो उठ जा, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। मानसी ने नींद में कहा, मम्मी थोड़ा और सोने दो ना, वैसे भी आज संडे है। मिस सिन्हा ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो मैं तो भूल ही गई थी। मानसी ने करवट बदलते हुए कहा, अब पता चल गया ना, अब आप जाओ, मुझे सोने दो। मिस सिन्हा ने कहा, ठीक है। मिस सिन्हा कमरे से बाहर चली गई। मानसी सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि मानसी बहुत ही खूबसूरत थी। उसका मखमली गोरा बदन सुबह ही रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। उसके गुलाबी गाल और गुलाब की पनखुली जैसे लिप्स, उसके लंबे काले घने बाल पूरे बेड पर आ रहे थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर पलके। वो वाकई बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी, सोती हुई अप्सरा। उसका कमरा भी अप्सरा जैसा था। उसका राउंड शेप बेड, एक वाइट अलमारी, एक छोटी स्टडी टेबल और पूरे कमरे में किताबें ही किताबें, एक बुक शेल्फ, वो भी किताबों से भरी हुई। दरअसल मानसी को बुक पढ़ना काफी अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद सूरज की रोशनी से मानसी की आंख खुली। मानसी उठकर फ्रेश होकर बाहर गई। उसे बाहर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। उसने देख कि उसके पापा की तबीयत थोड़ी खराब है। मानसी ने घबराते हुए पूछा, पापा आप ठीक है न, क्या हुआ आपको? मिस सिन्हा नरमी से बोली, बेटा तेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब है, जा जाके अपने हाथ का स्पेशल काढ़ा बना के लिए। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मम्मी, मैं अभी लाई। पापा आप बस अभी रुको, मैं अभी आपके लिए अपने हाथ का स्पेशल काढ़ा बना करके लाती हूँ। मानसी किचन में जाकर काढ़ा बना कर लाई और मस्ती भरी आवाज में बोली, पापा ये लो काढ़ा, पी लो, इससे आपकी खांसी चुमंतर हो जाएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मानसी के पापा एक प्रोफेसर है, काफी समझदार और सुलझे हुए। इसके अलावा वो योगा भी पढ़ाते हैं। उन्हें डिसिप्लिन, मैनर्स बहुत पसंद है, लेकिन उनके लिए फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इतने में एक 20 की उम्र का लड़का, जो दिखने में काफी फिट लग रहा था, वो मिस सिन्हा के पास आकर बोलता है, मम्मी मेरा डाइट वाला ब्रेकफास्ट बनाया किया आपने? मिस सिन्हा ने गुस्से भरी आवाज में जवाब दिया, तुझे सुबह उठकर डाइट ब्रेकफास्ट की सिवा कुछ सोचता भी है? मानसी ने मस्ती भरी आवाज में कहा, मम्मी मुझे तो लगता है इसको सपने भी जिम के आते होंगे, तभी तो पूरा दिन डाइट जिम की बात करता रहता है और फिर भी इसकी बॉडी नहीं बनती। मिस्टर सिन्हा ने मानसी की बात पर जवाब दिया, बॉडी बनेगी कैसे, जब हफ्ते में 2 दिन जिम जाता, बाकी दिन स्किप कर देता है। मानसी बोली, हम ये तो है कि यूवी सही कह रहे हैं न पापा? यूवी सैड फेस बनाकर मिस सिन्हा की तरफ देखा। इस बात पर मिस सिन्हा बोली, ऐसे क्या देख रहा है, सही तो कह रहे तेरे पापा और तेरी दीदी। ये सुनकर यूवी और ज्यादा सैड हो गया। इतने में कमरे से क्यूट सा 14 की उम्र का एक लड़का आया और आंखों पर हाथ फेरता हुआ नींद भरी आवाज में मिस सिन्हा से कहने लगा, मम्मी यार खाना दे दो, भूख लगी है। मानसी अपनी नजरें मिस सिन्हा की तरफ करती हुई बोली, ओ मम्मी अब इसको देखो, सुबह हुई नहीं कि सिर्फ खाना, मुझे लगता है कि इसको खाने के सपने आते हैं। इतने में मिस्टर सिन्हा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मानसी ये विकू की गलती नहीं, जब तुम्हारी मम्मी इतना अच्छा खाना बनती है तो बच्चों को खाने के ही सपने आएंगे। मिस सिन्हा मुस्कुराते हुए मिस्टर सिन्हा से बोली, ओ आप ही ना हमेशा मेरे खाने की तारीफ करते रहते हो। इतने में युवराज मिस सिन्हा से रोता हुआ चेहरा बनाकर बोला, मम्मा अब मुझे पता चला कि आपकी वजह से मेरी बॉडी नहीं बन पा रही, आप इतना टेस्टी खाना क्यों बनाती हो? आपको पता है ना, मुझे अपने आइडियल सिद्धार्थ सिंह राजवंशी जैसा बनना है, उसकी बॉडी, उसकी पर्सनालिटी और इतना पैसा। मानसी गुस्से में युवराज की बात करते हुए बोली, बस तुझे पता है न, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, शायद तूने न्यूज़ नहीं देखी, उस सिद्धांत वॉटेवर जो भी है वो उसका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है और उसका इंटरव्यूज में एटीट्यूड देखा है, ऐसे लगता है जैसे कहीं का राजा हो जो कि आसमान से उतरा है, किसी की कोई इज्जत नहीं करता। आई हेट दीज काइंड ऑफ पर्संस जो किसी को कुछ नहीं समझते, एंड ऑब्वियसली ही इज गैंगस्टर नॉट अ बिजनेसमैन। यूवी बोला, बट दी ही इज माई आइडियल, अगर वो गैंगस्टर तो मैं भी गैंगस्टर बन जाऊंगा। इतने में मिस्टर सिन्हा गुस्से में युवराज की बात को कटते हुए बोले, चुप करो दोनों, और बेटा यूवी तुम्हारा आइडियल एक गैंगस्टर है, और चलो छोड़ो अपने आइडियल की अच्छी क्वालिटीज से इंस्पायर्ड हो, और ये क्या कि मैं भी गैंगस्टर बन जाऊंगा, बीइंग काइंड पर्सन नॉट मॉन्स्टर, आई नो हु इज ही। कौन है ये सिद्धार्थ सिंह राजवंशी जिससे मानसी इतनी नफरत करती है? और
मानसी की फैमिली में 5 मेंबर हैं, मिस एंड मिस्टर सिन्हा मानसी के मम्मी पापा और उसके 2 छोटे भाई, एक युवराज जो कॉलेज सेकंड ईयर में बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है और हमेशा अपनी फिजिकल ग्रोथ पर फोकस करता है और उसका ड्रीम एक बिजनेसमैन बनना है, बिल्कुल सिद्धार्थ सिंह राजवंशी जैसे। और दूसरा विक्रांत जिसकी उम्र 14 है और ये 9th क्लास में है। इसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, बस खाना पसंद है। इसे बड़े होकर एक्टर बनना है क्योंकि ये दिखने में काफी क्यूट एंड स्मार्ट है। और मानसी की उम्र 22 है जो मब्स 5th ईयर में इंटर्नशिप कर रही है। मानसी काफी इंटेलिजेंट है, इसकी खुद की छोटी सी डांस एकेडमी भी है। मानसी सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और स्टडी इनफैक्ट हर कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आती है। और मानसी की खूबसूरती के चर्चे तो उसके रिश्तेदार से लेकर पूरे कॉलेज तक है। और मानसी की इसी खूबसूरती पर सब लट्टू भी है। लेकिन क्या ये खूबसूरती बन जाएगी मानसी के लिए एक खतरा और उसके इतने खुश परिवार को लग जाएगी किसी की नजर? कौन है ये सिद्धार्थ सिंह राजवंश जिससे मानसी इतनी नफरत करती है? चैप्टर 2 सिद्धार्थ द बीस्ट। न्यूयॉर्क एट एसएसआर बिजनेस एम्पायर बिल्डिंग। एक बड़ी सी बिल्डिंग के बड़े से मीटिंग कैबिन में काफी सारे लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। इन सब लोगों से अलग एक हैंडसम डैशिंग 28 की उम्र का एक लड़का सामने वाली बड़ी सी चेयर पर बैठा था। उसकी मस्कुलर बॉडी और हाइट लगभग 6 फीट 2 इंच की थी। उसकी ब्राउन आई और उसकी कड़क आवाज किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उसने ब्लैक कलर की पैंट और ब्लैक कलर की शाइन वाली शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी और उसके बाइसेप्स भी शाइन ब्लैक शर्ट में उभर कर आ रहे थे। ये और कोई नहीं सिद्धार्थ सिंह राजवंशी है जो कि बाकी लोगों से कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा है। इतने में उनमें से एक आदमी जिसकी उम्र 55 की होगी वो थोड़ा सीरियस होकर बोला, मिस्टर राजवंशी क्या आप अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं ताकि हमें आपके बनाए वेपन्स पर कोई डाउट न हो? सिद्धार्थ अपनी कड़क आवाज में बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर मेहता। सिद्धार्थ ने अपने पास खड़े एक लड़के को इशारा किया। ये सिद्धार्थ का पर्सनल असिस्टेंट है जो दिखने में काफी क्यूट और हैंडसम है। इसकी हाइट 5 फीट 9 इंच है। इसने लाइट ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी है। इसका नाम जॉन है। जॉन अपना सर हिलाते हुए कहता है, यस सर। जॉन वेपन्स की प्रेजेंटेशन सब क्लाइंट को दिखाने लगता है। इतने में एक 30 की उम्र का आदमी अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, वेट, इतने बेकार प्रेजेंटेशन और इतने बेकार प्रोडक्ट, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इन वेपन्स को हमें इतना हाई रेट पर सेल करोगे? एंड आई थिंक तुम अपने इस इलीगल बिजनेस से ज्यादा अपने लीगल बिजनेस पर फोकस कर रहे हो। लेकिन अपने लीगल बिजनेस के चक्कर में इस बिजनेस को भूल मत जाना एंड दैट्स वाई कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स इतने बेकार है। इतना सुनते ही सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी टेबल पे रखी गन से उस इंसान को शॉट कर दिया और बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ सीरियस आवाज में बोला, और किसी को मेरे वेपन या प्रेजेंटेशन से प्रॉब्लम है? वेल, अगर और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आई सॉर्ट आउट ऑल प्रॉब्लम, नो आई थिंक आई शॉर्ट आउट। इतना कहते ही सिद्धार्थ मीटिंग रूम से बाहर आ गया। सिद्धार्थ के जाते ही मीटिंग में बैठे सब लोगों को थोड़ी सांस आई। सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता भी कैसे? सिद्धार्थ के लिए ये पहली बार नहीं था कि उसने किसी को मारा था। सिद्धार्थ के हाथ कई लोगों के खून से रंगे हैं। सिद्धार्थ अपने काम और अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करता है और अगर किसी ने उसके काम के बारे में कहा तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। सिद्धार्थ लंबे कदम भरता हुआ अपने कैबिन की ओर जा रहा था तभी जॉन घबराते हुए बोला, सर। सर, आपको पता है ना कल इंडिया जाना है, वहाँ मिस्टर गुप्ता के साथ डायमंड के बारे में मीटिंग है। सिद्धार्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, हम, आई नो वेरी वेल। जॉन आगे कुछ कह पाता इतने में सिद्धार्थ अपने कैबिन में चला गया। दरअसल सिद्धार्थ का डायमंड का फैमिली बिजनेस है जो कि इंडिया में है, जिसे काफी समय पहले तक सिद्धार्थ के पापा मिस्टर विजय सिंह राजवंशी हैंडल करते थे। फिर उन्होंने अपना सारा डायमंड का बिजनेस सिद्धार्थ को हैंड ओवर कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है सिद्धार्थ ज्यादा अच्छे से बिजनेस को हैंडल कर सकता है। पर उन्हें ये नहीं पता कि न्यूयॉर्क में सिद्धार्थ इलीगल बिजनेस करता है, वेपन एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर का, और वो अंडरवर्ल्ड का किंग भी है। सिद्धार्थ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था लेकिन जब सिद्धार्थ 5 साल का था उसकी माँ किसी हादसे में चल बसी। सिद्धार्थ बहुत दुखी रहने लगा। सिद्धार्थ का दुख मिस्टर विजय सिंह राजवंशी देख नहीं पाए और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पर सिद्धार्थ को अपने पापा का ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो अपनी दूसरी माँ के साथ साथ अपने पापा से भी नफरत करने लगा। लेकिन शोभा जी जो सिद्धार्थ की दूसरी माँ है वो सिद्धार्थ से काफी ज्यादा प्यार करती थी। शोभा जी सिद्धार्थ से अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया करती थी, पर सिद्धार्थ सिर्फ एक से ही प्यार करता है, विराट से। दरअसल विराट विजय और शोभा जी का बेटा है जो कि कनाडा में स्टडी करता है और वो काफी मस्तीखोर है। सिद्धार्थ विराट एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि कोई उन्हें देखकर नहीं कह सकता कि वो दोनों सौतेले भाई है।
सिद्धार्थ अपने कैबिन के सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे सिगरेट पी रहा है। इतने में बिना दूर नॉक किए एक हॉट सी लड़की जिसने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी है हाथ में ड्रिंक लिए सिद्धार्थ के साइड में बैठ गई। वो लड़की सिद्धार्थ के फेस पर उंगली चलाते हुए सदक्टिव आवाज में बोली, सिड बेबी तुम मुझे कभी किस टच इनफैक्ट हक तक नहीं करने देते, यू नो ना आई एम योर गर्लफ्रेंड। सिद्धार्थ अपने फेस से उस लड़की का हाथ हटाते हुए सीरियस वॉइस में बोला, साशा आज के बाद मुझे सिड मत बोलना। पहली बात तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मॉडल एक्ट्रेस मेरे पीछे पागल है, एक चुटकी बजाते ही सुंदर से सुंदर लड़की मेरे सामने हाजिर हो जाएगी। दूसरी बात तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ फ्रॉड किया था तभी मैंने उसे मार दिया। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई के सिवा तुम्हारा कोई नहीं और तुम्हारे भाई ने मरते समय तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। साशा सैड होते हुए बोली, बट वाई तुम्हारे अंदर हर बुराई है, तुम इतने बड़े गैंगस्टर हो पर फिर भी इन सब से इतनी दूरी। तुम्हें पता है तुमसे छोटे गली के गुंडों के पास भी हर दिन एक नई लड़की होती है और तुम हो कि एक लड़की पर नजर नहीं डालते। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराते हुए कड़क आवाज में बोला, आई नो कि मेरे अंदर हर बुराई है एक्सेप्ट वन लड़की, यू नो साशा एक लड़की चाहे कुछ भी कर सकती है, ये चीजें और लड़की ये सब एक इंसान को कमजोर बनाती है और मैं कमजोर नहीं बनना चाहता। इनफैक्ट मैं मेरे काम को और अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार में अपने लिए अपने आप को खतरे में डाल सकता हूँ। इतना कहते ही सिद्धार्थ कैबिन के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाने लगा। कुछ कदम चलते ही सिद्धार्थ रूखा और बिना पीछे मुड़े कहने लगा, मैं कल इंडिया जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस आई हूँ तब तक अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लूँ, फिर मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा एंड दिस इज माई ऑर्डर। इतना कहकर सिद्धार्थ कैबिन से बाहर आ गया। कहते हैं पत्थर का दिल तो फिर भी पिघल जाए पर किया हो अगर किसी के पास दिल ही ना हो। सिद्धार्थ जिसके पास दिल ही नहीं है इतना क्रूल बीस्ट कैसे हैंडल करेगी मानसी सिद्धार्थ को जब मिलेगी। चैप्टर 3 अश्विन लव्स मानसी। दिल्ली, संडे। मानसी अपने कमरे में बैठकर नॉवल पढ़ रही थी। इतने में उसके फोन की रिंग बजी। फोन पर रिया नाम फ्लैश हो रहा था। रिया मानसी की फ्रेंड है। मानसी रिया से कॉलेज के फर्स्ट डे पर मिली थी, तब से इनकी फ्रेंडशिप हो गई। मानसी ने फोन पर रिया नाम देखकर तुरंत फोन उठाया और बोली, ही रिया कैसी है। इतने में सामने से रिया मानसी की बात करते हुए बोली, अरे यार यही वाई छोड़ो और मेरी बात सुन, हमारे कॉलेज के सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, उसके बाद तो हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, फिर किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए हम सब फ्रेंड्स और कॉलेज स्टूडेंट्स ने आज की पार्टी रखी है। मानसी ने सीरियस होकर जवाब दिया, और ये बात तू मुझे अब बता रही है, और मुझे किसी और ने क्यों नहीं बताया। रिया सैड फेस बनाकर बोली, यार आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे सब ने तुझे बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी पर पार्टी की एक्साइटमेंट में बताना ही भूल गई। मानसी ने जवाब दिया, हम कोई बात नहीं। रिया बोली, चल अब छोड़ और जल्दी से रेडी हो जा, अश्विन तुझे लेने आ रहा है और अच्छे से तैयार हो जाओ। कहीं पार्टी में भी तू अपना इंडियन ड्रेस कोड पहनकर आ जाए, चल बाय। मानसी कॉल करते हुए बोली, ऑक ऑक बाय। मानसी फोन रखकर अपने वार्डरोब के पास जाकर वार्डरोब का दरवाजा खोलते हुए अपने चेहरे पर उंगली रखते हुए सोचने लगी, क्या पहनूं, मोस्टली मेरे पास इंडियन ड्रेसेस है। तभी मानसी को याद आता है कि मानसी के पास कुछ वीटन ड्रेसेस भी है। मानसी अपने वार्डरोब से एक ब्लैक कलर का नी लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस निकालती है। सच में ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मानसी नहाने के बाद वो ड्रेस पहनती है और ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर तैयार होने लगती है। आज मानसी ने ब्लैक ड्रेस के साथ थोड़ा मेकअप भी किया है, क्योंकि ज्यादातर मानसी मेकअप नहीं करती। मानसी ने काजल और न्यूड कलर लिपस्टिक लगाई है और बाल खुले। मानसी के खुले लंबे बाल उसके घुटनों तक आ रहे हैं। मानसी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। उसकी आंखों में काजल ऐसे लग रहा है मानसी की आंखें किसी को भी घायल कर दे। मानसी की इस खूबसूरती पर काफी लड़के आज लट्टू होने वाले हैं। मानसी ने एक ब्लैक कलर की हील पहनी और अपने कमरे से बाहर आ गई। इतने में घर के बाहर से का के हॉर्न की आवाज आई। मानसी आवाज सुनते ही समझ गई कि ये अश्विन होगा। मानसी अपनी फैमिली को बाय कहकर चली गई। मानसी का की ओर बढ़ने लगी, तभी का में बैठे अश्विन की नजर मानसी पर गई। मानसी को देखकर अश्विन का मुंह खुला का खुला रह गया। मानसी आज बहुत हॉट जो लग रही थी। दरअसल अश्विन मानसी को पसंद करता है पर कभी कह नहीं पाता और ये बात मानसी के सब फ्रेंड्स को पता है। इसलिए रिया ने अश्विन को मानसी को पिक करने भेजा। मानसी आकर अश्विन की कार के आगे वाली सीट पर बैठ गई। अश्विन अभी भी मानसी को ही देखे जा रहा था। मानसी की नजर अश्विन पर गई। मानसी अपनी बोहे ऊपर करते हुए बोली, अश्विन क्या हुआ। अश्विन अभी भी मानसी को ही देखे जा रहा था। तभी मानसी अश्विन को हिलाते हुए बोली, अश्विन अश्विन। अश्विन एकदम होश में आया और कहने लगा, क्या हुआ। मानसी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, यही तो मैं पूछ रही हूँ,
तुम्हें क्या हुआ, कहाँ खो गए थे तुम? अश्विन ने जवाब दिया, कहीं नहीं, वेल यू लुक सो प्रिटी। मानसी हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स, अब गाड़ी चलाओ, हम लेट हो जाएंगे। मानसी के इतना कहते ही अश्विन ने का स्टार्ट की ओर जाने लगा। न्यूयॉर्क। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में सिद्धार्थ अपने बंगलो के रूम की विंडो के सामने एक हाथ में सिगरेट और दूसरा हाथ पेन की पॉकेट में डाले कुछ सोच रहा था। विंडो से आती ठंडी हवा सिद्धार्थ के चेहरे को छू रही थी। सिद्धार्थ आंखें बंद करे विंडो से आती ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। इतने में सिद्धार्थ के कमरे में साशा आए और कहने लगी, सिड, सिद्धार्थ, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम इंडिया जा रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? सिद्धार्थ ने साशा की बातें सुनकर आंखें खोली और साशा की तरफ फेस करते हुए बोला, साशा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? आई जस्ट सेड कि तुम यही रहोगी और जब तक मैं आऊं तब तक कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, फिर मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, और अगर तुम नहीं ढूंढ पा रही तो मैं ही एक लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करा देता हूँ। डू यू गेट इट? साशा कुछ कहने ही वाली थी, सिड, उद्धरण चिन्ह। तभी सिद्धार्थ साशा की बात करते हुए गुस्से में कहने लगा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब मैंने तुम्हें एक अपार्टमेंट खरीद कर दिया है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर साशा वहां से चली गई और जाते हुए मन ही मन सोचने लगी, सिड बेबी, तुम्हें तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। साशा के जाते ही सिद्धार्थ मन ही मन अपने आप से दांत पिसते हुए कहने लगा, अगर मुझे तुम्हारे भाई का सीक्रेट नहीं जानना होता और तुम्हारे साइन नहीं चाहिए होते तो मैं तुम्हें मेरे घर में क्या इस दुनिया में ही रहने नहीं देता। किस सीक्रेट की बात कर रहा है सिद्धार्थ, और क्यों चाहिए सिद्धार्थ को साशा के साइन? क्या ये सब सिद्धार्थ अपने फायदे के लिए कर रहा है? दूसरी तरफ इंडिया। कुछ देर बाद अश्विन ने अपनी कार ब्लैक रोज बार एंड रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। मानसी और अश्विन कर से उतरे ही थे, इतने में मानसी को किसी ने पीछे से हक कर लिया। कौन था ये जिसने मानसी को पीछे से हक किया? क्या ये कोई लड़का था या कोई लड़की? और क्या अश्विन अपनी दिल की बात बता पाएगा मानसी को? और कब मिलेगी मानसी? 20 सिद्धार्थ सिंह राजवंशी से। चैप्टर 4 ऋषि एंड सिद्धार्थ। दिल्ली। ब्लैक रोज बार एंड रेस्टोरेंट के सामने मानसी को किसी ने पीछे से हक किया। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिया खड़ी थी। सिया मानसी की फ्रेंड है और सिया का नेचर थोड़ा मस्ती वाला है। सिया दिखने में क्यूट और शॉर्ट हेयर वाली लड़की है। जैसे ही मानसी ने पीछे मुड़कर सिया को देखा तो मानसी ने एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, सिया, तू कभी नहीं सुधरेगी न, हमेशा मुझे सरप्राइज दे देती है। और तू यहाँ कैसे? तू तो अपने पापा के पास रहने गई थी न कुछ दिन, तो फिर इतनी जल्दी कैसे? दरअसल सिया के मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है, दैट्स वाई सिया मोस्टली अपने अपने मम्मी के पास रहती है, पर कभी कभी सिया अपने पापा के पास कुछ दिन रहने चली जाती है। मानसी की बात सुन सिया ने मस्ती भरे लिहाज में कहा, अरे यार बेब, क्या करूँ, तेरे बिन मेरा दिल नहीं लगा, तो मैं वापस आ गई। सिया की बातें सुन पीछे से आती रिया ने कहा, बस। सिया लड़के कम थे मानसी के साथ फ्लर्ट करने को, जो तू भी शुरू हो गई। सिया ने आंखें घूमते हुए कहा, आई एम जस्ट किडिंग ब्रो, जस्ट चिल। सिया की बात सुन रिया मानसी तरफ आंखें बड़ी करते हुए बोली, ओ माय गॉड यू लुक गॉर्जियस मानसी, आज पार्टी में सब फ्लैट होने वाले हैं फॉर शो। वही साइड खड़े अश्विन का चेहरा रिया के लफ्ज सुनकर थोड़ा दुखी हो गया। इतने में अश्विन के कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, व्हाट्सअप ब्रो। अश्विन ने देखा ये शुभम है। शुभम, अश्विन, रिया, सिया और मानसी का बहुत अच्छा दोस्त है। अश्विन शुभम से अपने दिल की सारी बातें शेयर करता है। अश्विन ने शुभम को देखते हुए बोला, फाइन यार, तू बीटी। शुभम ने अश्विन बात सुनते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा हाल छोड़, ये बता मानसी को कब प्रपोज कर रहा है? सोच ले, देर कर दी ना तो कोई और मानसी को ले जाएगा, पता है ना बहुत लंबी लाइन है उसके लिए लड़कों की। शुभम की बात सुन अश्विन सैड फेस बनाता हुआ बोला, यार ऐसे ही मैं टेंशन में हूँ, तू और टेंशन मत दे। शुभम ने अश्विन के कंधे से हाथ हटाते हुए कहने लगा, हम मुझे क्या? ये कहते ही शुभम मानसी की तरफ जाने लगा और मानसी के बालों को खींचते हुए मस्ती भरी आवाज में बोला, और सीडी कैसी है? शुभम के सीडी कहते ही मानसी को बहुत गुस्सा आ गया और रोनी सी शक्ल बनाते हुए मानसी कहने लगी, यार शुभ, मुझे सीडी मत बोला कर, इतनी बार बोला है, क्या मैं डायन जैसी लगती हूँ? दरअसल सीडी का फुल फॉर्म क्यूट डायन है। मानसी की रोनी शक्ल देख शुभम बोला, इतना क्या रोना, सिर्फ डायन नहीं क्यूट डायन बोला है, और वैसे भी तेरे बाल डायन जैसे ही लंबे हैं। शुभम की बात सुनते ही सिया बोली, क्यों, रापुंजल के बाल भी तो लंबे थे और बहुत सारी गॉडेस के बाल भी लंबे थे, एंड लॉन्ग हेयर्स एज अ साइन ऑफ ब्यूटी। इतने में रिया बोली, चलो गाइस यही पार्टी करनी है। क्या? रिया की बात सुन सब ब्लैक रोज बार एंड रेस्टोरेंट के अंदर चले गए।
मानसी जाते ही सब लोगों से मिली, लेकिन मानसी को देख सब लोगों की नजर बस मानसी की खूबसूरती पर ही टिकी हुई थी। जो देखो मानसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, लेकिन बार काउंटर पर खड़े एक लड़के की नजरें बस कब से सिया को ही घूरे जा रही थी। इस लड़के के बाल कर्ली और स्किन कलर थोड़ा डल था, ये दिखने में कुछ अलग लग रहा था। तभी सिया की नजर उस लड़के पर पड़ी। सिया की आंखें उस लड़के को देखकर बड़ी हो गई और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। सिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के के बारे में सिया अच्छे से जानती है और उसे देखकर घबरा रही है। वो लड़का सिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। उस लड़के की मुस्कुराहट देख सिया अपने फ्रेंड्स के पास जाकर खड़ी हो गई। सिया के फेस पर चिंता के भाव देख मानसी ने सिया से पूछो, क्या हुआ सिया? सिया ने अपने माथे से पसीना पूछते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, मुझे क्या होगा? सिया की बात सुन मानसी को कुछ अजीब लगा, लेकिन मानसी ने सिया से कुछ कहा नहीं। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। शुभम ने सबको ड्रिंक ऑफर की, तभी मानसी ने कहा, तुझे पता है शुभम, मैं ड्रिंक नहीं करती, फिर भी तू? शुभम मानसी की बात करते हुए बोला, ओह मानसी, मुझे पता है कि तू हमारे कॉलेज की सबसे संस्कारी लड़की, ड्रिंक नहीं करती, सिर्फ जूस पीती है। रुक, मैं अभी लाया। मानसी ने शुभम की बात पर जवाब दिया, तू रुक, मैं ही लेकर आती हूँ। इतना कहते ही मानसी जूस लेने चली गई, तभी उसकी टक्कर एक लंबे छोड़े लड़के से हो जाती है। वो लड़का किसी से फोन पे बात कर रहा था। ये दिखने में 6 फीट और बहुत डैशिंग लग रहा था। मानसी से टकराने पर उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो अपना फोन नीचे उठाने के लिए झुकता है कि तभी मानसी अपनी मीठी सी आवाज में कहती, आई एम रियली सॉरी, रुकिए मैं उठाती हूँ। मानसी की शहद जैसी मीठी आवाज सुनकर वो लड़का मानसी की तरफ देखने वाला होता है कि मानसी नीचे झुककर उस लड़के का फोन उठाकर उसे दे देती है। वो लड़का उसका चेहरा देखता, इतने में मानसी वहां से चली जाती है। वो लड़का पीछे से मानसी को आवाज लगाने वाला था, तभी उसका फोन पे कॉल आने लगता है। वो लड़का मानसी को जाते हुए देख कॉल उठता है और कहता है, हम हेलो कौन? सामने वाला इंसान जवाब देता है, मैं हूँ ऋषि ओबरॉय। इस लड़के का नाम ऋषि है और ये भी सिद्धार्थ की तरह एक बिजनेसमैन और माफिया है। इतना सुनकर ऋषि कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, कौन? सामने से फोन वाले शख्स की हंसने की आवाज आती है, इतनी जल्दी भूल गए? ऋषि ओबरॉय, आई एम सिद्धार्थ सिंह रंजवंशी। ऋषि सिद्धार्थ का नाम सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है, यू सिद्धार्थ सिंह राजवंशी, मैं तुमसे अपने पापा की मौत का बदला तो जरूर लूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहते ही ऋषि फोन काटने लगता है। तभी सिद्धार्थ अपनी डेविल वाली आवाज में कहता है, रुको, इतनी जल्दी क्या है, पहले अपने भाई की आवाज तो सुन लो आखिरी बार। सिद्धार्थ के इतना कहते ही ऋषि का हाथ फोन पर कस गया और ऋषि अपनी गुस्से भरी आवाज में कहने लगा, उसे चुने की हिम्मत भी मत करना। सिद्धार्थ इतने में जवाब देता है, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें साशा के भाई सलीम का वो राज मुझे बताना है। ऋषि इतना सुनते ही कंफ्यूज्ड होकर बोला, व्हाट, कौन सा राज, मुझे नहीं पता। सिद्धार्थ कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ, तुम मुझसे मिलना, फिर मैं तुमसे उस राज के बारे में बात करूंगा। न्यूयॉर्क। इतना कहते ही सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। सिद्धार्थ के पीछे खड़े जॉन ने सिद्धार्थ से कंफ्यूज्ड आवाज में पूछा, सर आपने ऋषि के डैड को नहीं मारा राइट, बल्कि आपने तो उनकी जान बचाई है सलीम से, फिर आप ये सब ऋषि को बता क्यों नहीं देते कि उनके पिताजी जिंदा है? सिद्धार्थ सीरियस वॉइस में जवाब देता है, नो अभी नहीं, पहले मुझे सलीम का सच पता लगाने दो। पहले मुझे लगा कि सलीम का सच ऋषि को पता होगा, पर आई थिंक उसे भी नहीं पता। जॉन ने सिद्धार्थ से पूछा, वो तो ठीक है, पर आपने उसके भाई के बारे में झूठ क्यों बोला कि आपने उसे किडनैप किया? सिद्धार्थ अपनी डेविल वॉइस में हल्का मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस भरते हुए बोला, वो तो बस उसे डराने के लिए कि वो सच बता दे। वील कल ऋषि से मिलने पर पता चल जाएगा कि उस सच पता है या नहीं। क्या है साशा के भाई का राज जानना चाहता है सिद्धार्थ। ऋषि से क्या रिश्ता है सिद्धार्थ का? और कौन था वो जो सिया को बार बार देखे जा रहा था? चैप्टर 5, सिया की कंडीशन। दिल्ली, ब्लैक रोज बार एंड रेस्टोरेंट। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इतने में रिया सिया को डांस करने को बोलती है, पर सिया डांस करने से इनकार कर देती है। लेकिन साइड कड़ी मानसी को सिया को देखकर कुछ अजीब लगता है, क्योंकि सिया को डांस करना बहुत पसंद है, पर फिर वो आज मना क्यों कर रही है? लेकिन जैसे ही मानसी सिया से कुछ पूछ पाती, इतने में शुभम मानसी का हाथ पकड़कर उसके हाथों को अश्विन के हाथों में थमा देता है और मस्ती भरी आवाज में कहता है, गाइस लेट्स डू सम डांस, एंजॉय। बार काउंटर पर खड़ा वो आदमी अभी भी बस सिया को ही घूरे जा रहा था। उसकी काली आंखें बस सिया को देखे जा रही थी।
सिया उस लड़के को देख काफी अनकंफर्टेबल और डर महसूस कर रही थी। तभी सिया उस लड़के की नजर से बचने के लिए वॉशरूम की ओर चली गई। सिया को लगा कि उस लड़के ने सिया को वॉशरूम जाते नहीं देखा, पर सिया गलत थी क्योंकि उस लड़के ने सिया को जाते देख लिया था। सिया गर्ल्स वॉशरूम में मिरर के सामने जाकर अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी और रोती हुई आवाज में कहने लगी, वो यहाँ कैसे ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। सिया मिरर में देख ही रही थी कि उसने देखा उसके पीछे वही लड़का खड़ा है। सिया चिल्लाती। उससे पहले उस इंसान ने सिया को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखा। सिया तुरंत बेहोश हो गई, क्योंकि जिस हाथ को उस इंसान ने सिया के मुंह पर रखा था उस हाथ में क्लोरोफॉर्म से भीगा एक कपड़ा था, जिससे सिया बेहोश हो गई। उस लड़के ने सिया को उठाया और चुपचाप वहां से उसी होटल एंड बाइक रूम में चला गया। दूसरी ओर मानसी ने भी सिया को वॉशरूम की तरफ जाते देखा था। बहुत देर होने पर मानसी को कुछ अजीब लगा। वही उस लड़के ने रूम में आकर सिया को बेड पर पटक दिया और चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट लाते कहा, हम आज तो तू लग ही गई, मेरे हाथ बहुत अकड़ है न तेरे में, अब देख तेरी ये अकड़ मैं कैसे निकालता हूँ। सिया जो बेहोशी की हालत में थी वो अपनी हल्की खुली आंखों से उस लड़के को देख पा रही थी और मुश्किल से कह रही थी, एन नो प्लीज नहीं। लेकिन उस लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे वो लड़का अपने कपड़े खोलने लगा और सिया के ऊपर आ गया। सिया बार बार अपनी बेहोशी की हालत में बस सिसक सिसक कर रो रही थी और बार बार मना कर रही थी, पर वो दरिंदा तो बस सिया को बाइट किए जा रहा था, कभी नेक तो कभी शोल्डर। उसके बाइट से सिया की बेहोशी में भी चिक निकल रही थी। धीरे धीरे वो लड़का सिया के कपड़े निकालने लगा और सिया के पूरे कपड़े निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगा और मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर बेड के साइड टेबल पर रख दिया और सिया के ऊपर आकर उसे बाइट करने लगा। सिया के वॉशरूम से काफी देर बाद भी ना आने पर मानसी उसे वॉशरूम में देखने चली गई। मानसी को सिया कहीं नहीं मिली, तभी उसने अपने फ्रेंड्स को इस बारे में इन्फॉर्म किया। शुभम, रिया और अश्विन सभी बस सिया को ही ढूंढ रहे थे, पर किसी को क्या पता कि सिया के साथ क्या हो रहा था। मानसी को होटल के एक रूम के बाहर सिया का ईयररिंग गिरा मिला, तभी मानसी को ऐसे लगा कि शायद सिया इसी कमरे में है। मानसी कमरे की ओर भरने वाली थी कि रिया और शुभम ने होटल के रूम कॉरिडोर के एंड से मानसी को आवाज लगाई, मानसी मानसी, और दोनों आवाज लगाते हुए मानसी के करीब आए और कहने लगे, मानसी मिली सिया? मानसी ने जवाब दिया, नहीं यार। रूम के बाहर से सिया की आवाज सुन वो लड़का सिया को उसी हालत में छोड़कर खिड़की से भाग गया। मानसी, शुभम, रिया वहां से जाने ही वाले थे, तभी मानसी पीछे मुड़कर उसी कमरे की ओर भरने लगी। शुभम, रिया मानसी को कुछ कहते इससे पहले मानसी ने रूम का दरवाजा खोला। मानसी ने जब सिया को अधमारी हालत में बिना कपड़ों के देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मानसी जब होश में आई तो वो सिया को देख चिल्लाए, सिया। शुभम और रिया जी रूम के दरवाजे के थोड़ी दूरी पर खड़े थे। वो मानसी को देख करीब आए। जब उन दोनों ने सिया की ये हालत देखी तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पैर मानो जमीन पर जम गए हो। उनकी आंखें सिया की हालत देख खुली रह गई। तभी मानसी ने जाकर सिया को वही बेड पर पड़ी बेडशीट से कवर किया और उसके सिर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। सिया अब थोड़ी बहुत होश में आ चुकी थी। सिया अपनी हालत देख एकदम सुन सी पड़ गई थी। मानसी बार बार बस रोते हुए सिया से यही पूछ रही थी, क्या हुआ और किसने किया ये सब, बता सिया। लेकिन सिया मानसी की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। इतने में शुभम और रिया कमरे में आए। रिया ने सिया को पानी पिलाया। अब तक अश्विन भी कमरे में आ चुका था। अश्विन भी सिया की ये हालत देख शॉक रह गया और अपनी दुख भरी आवाज में कहने लगा, कैसे हुआ ये सब? अश्विन की बात पर शुभम ने दुख भरी आवाज में कहा, पता नहीं, जब हम कमरे में आए तो ये सब। पानी पीने के बाद सिया को होश आया और वो अपनी सिसकती हुई आवाज में कहने लगी, अगर आज तुम नहीं आते तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। तुम्हारी आवाज सुन वो खिड़की से भाग गया। सिया की बात सुन मानसी ने अपने हाथ में सिया का चेहरा भरते हुए दुख भरी आवाज में कहा, कौन था वो, सब बता हमें। सिया मानसी की बात सुनकर डरते हुए रोती हुई आवाज में कहने लगी, वो विक्की, में जब पापा के पास जाती थी रहने तो वो मुझे परेशान करता था। मैंने उसे एक दिन थप्पड़ मार दिया, तब से वो मेरे पीछे है। उसने मेरे साथ पहले भी जबरदस्ती की है। सिया के इतना कहते ही शुभम और अश्विन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मानसी सिया के आंसू पूछते हुए कहा, ठीक है, हम उसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करेंगे। मानसी की बात सुन सिया घबराते हुए डरभरी आवाज में कहने लगी, नहीं, हम उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। मानसी थोड़ा गुस्से होते हुए सिया की ओर देखती है और सब सिया की बात पर बस सिया को ही देखे जा रहे थे। तभी शुभम ने सिया से गुस्से में पूछा, पर क्यों नहीं करनी है तुम्हें उस हरामी की कंप्लेन?
सिया कुछ कहती उससे पहले ही सिया बेहोश हो गई। क्यों नहीं करना चाहती सिया विकी की कंप्लेन? क्या विकी का है कि सिद्धार्थ से कनेक्शन? कौन है विकी?